हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर हम लोग जो टारगेट रखे हैं 300 का यानी कि फर्स्ट डिवीजन का, सर किसी तरीके से हम लोगों को करा दीजिए। देखिए, हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो हम लोग का जो टारगेट था वो था आपका कितना जानते हैं? 450। आपको अभी लगेगा बहुत ज्यादा, अभी सुनिए। तो 450 टारगेट था और हम लोगों का मार्क्स आया, यानी कि मेरा ही, हम लोगों का नहीं, मेरा मार्क्स आया 407। दोस्तों आपको भी जो है ना टारगेट उसी तरीके से रखना। अब क्या होता है इसको मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखिए, अगर आप टारगेट ज्यादा रखेंगे तो माइंड जो है हम लोगों का उसी प्रकार काम करने लगता है। आपको भले ही लोग पागल बोले, गधा बोले, जो भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टारगेट 450, 400 प्लस, 350 प्लस इस तरीके से टारगेट रखना, ताकि उससे अगल बगल वो नहीं, 450 नहीं, लेकिन 400 तो होगा, 400 नहीं 350 तो होगा, इस तरीके से। अब बहुत बच्चे क्या है, डर करके बोलता है किसी तरीके से फर्स्ट डिवीजन कर जाते हैं, किसी तरीके से पास हो जाते हैं, किसी तरीके से 300 करके आ जाते हैं। जब आपका टारगेट ही ये रहेगा तो बोले आप कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसे आप लोगों को जो टारगेट रखना है वो 450, 400 इस तरीके से टारगेट रखना। चाहे हमको जो लोग बोले, जो लोग समझे, हमको, हम लोगों को तैयारी भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी धीरे धीरे आपकी। ठीक है, टारगेट बड़ा रखेंगे, तैयारी भी वैसी होगी। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 350 तक कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 351 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज कर रहे हैं, ये पार्ट 11 है। इससे पहले 10 वीडियो है। अगर आप सच में 35 में से 35 अंक लाना चाहते हैं, वैसे तो सभी बच्चे लेके आना चाहता है, तो अगर सच में आप लेके आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 10 वीडियो को देखना पड़ेगा और इसके बाद भी जितना वीडियो बने उस सभी को देखना पड़ेगा, तभी आपका 35 में से 35 अंक आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 351 से शुरू करेंगे। डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, तो डायनामो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 352। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो दोस्तों जब भी हम लोग कोई धातु को गर्म करते हैं, कोई धातु के तार को गर्म करते हैं, तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बढ़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 353, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, अब यहां पर बता रहा है कि तो संयोग का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, 1 ओम प्रतिरोध था, अब सबको जोड़ दिया, बराबर टुकड़ों में काट के फिर से जोड़ दिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वही 1 ओम होगा। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी 1/16 ओम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 353 का ऑप्शन डी 1/16 ओम। इसका जो n स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है 1 जितना भाग में काटा गया, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है, तो 1/16 शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप लोग इसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो कल 22 क्वेश्चन तक हुआ था, आज हो गया आपका 23 क्वेश्चन, तो 23 क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको कंप्लीटली सभी डाउट को क्लियर करेंगे एक वीडियो में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? यानी कि परिपथ का गुण बताइए जो कि विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को टेम्परेचर में, ताप में बदल, यानी कि ऊर्जा को ताप में, टेम्परेचर में बदल देता है। प्रतिरोध, धारा, वोल्टता या फिर विद्युत वाहक बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, प्रतिरोध ही है जो कि विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है। इसलिए हम लोगों को कोई तार वगैरह छूते हैं जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही होती है तो वो आपको गर्म दिखता है, ये प्रतिरोध के कारण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण है? प्रतिरोध में अंतर, तापक्रम में अंतर या फिर विद्युतीय विभव में अंतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विद्युत विभव में अंतर, यानी कि ऑप्शन सी। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है विद्युत विभव में अंतर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357। 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोग की क्षमता होगी। एक 2 डायोप्टर का है और एक -3.5 डायोप्टर का है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लेकिन मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा पहले आपको वो क्वेश्चन बनाना है जो कि सेकंडों में बन जाए, बिल्कुल सेकंड में, मिनट में भी नहीं। ठीक है, उसके बाद ही ये सब क्वेश्चन को बनाना। जब आपका 35 क्वेश्चन नहीं पूरेगा तभी ये क्वेश्चन बनाना है। और इसका भी सोल्यूशन चाहते हैं तो टोटल 24 क्वेश्चन आपका हो गया, सोल्यूशन आपको बता देंगे। यहाँ पर जो बच्चे बनाने में इंटरेस्टेड है तो उसको मैं आंसर बता देता हूँ। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका -1.5D, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? -1.5D। ठीक है, 24 क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो आएगा जिसमें सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359। किसी ऊर्ध्वाधर, यहां पर क्यों नहीं सॉल्व करते हैं? क्योंकि दोस्तों टाइम वीडियो जो है वो काफी लंबी बन जाती है। अब उस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने लगे तो सब कुछ बताना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ सब कुछ। अब यहां पर करेंगे तो फिर वो फिर जो है आपको समझ में भी आएगा या नहीं, फिर वीडियो भी लंबी बन जाएगी। अब देखिए, किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। यानी कि कोई ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो नीचे से ऊपर है। अब कोई इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें जो विक्षेप होगा वो क्या होगा? दाहिनी तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा या फिर बाईं तरफ होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 359 का वो हो जाएगा आपका ऊपर की ओर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 360। एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है, एक कुचालक की भांति, एक अति चालक की भांति या फिर एक n
प्रकार के अर्धचालक की भांति। ठीक है, तो 360 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका एक कुचालक की भांति यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है एक कुचालक की भांति। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 361, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है फास्फोरस, बोरोन, एंटीमनी या फिर एल्यूमिनियम। तो एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा एंटीमनी यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? एंटीमनी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीआर ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि यह सस्ता होता है, इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, यह अधिक शक्ति सहन करने की क्षमता रखता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीआर ट्रांजिस्टर जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए पीएनपी की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो अधिक अच्छा, बहुत अच्छा होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है डोपिंग कहा जाता है, यानी कि हम लोग जो अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाते हैं, ठीक है, तो वो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं या फिर अनुशीलन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डोपिंग यानी कि ऑप्शन है। क्या होगा? डोपिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 364, डायोड को कहा जाता है फ्लेमिंग वाल्व कहा जाता है, रिचार्डसन वाल्व कहा जाता है, एडिसन वाल्व कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो डायोड को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लेमिंग वाल्व यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, तो डायोड को क्या कहा जाता है? फ्लेमिंग वाल्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365, 1014 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जे विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 15, 10 पे पावर 20, 10 पे पावर 25। तो 1014 हर्ट्ज की आवृत्ति है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, तो 24 क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन जोड़ दीजिए, 25 क्वेश्चन टोटल आपका हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो भी बच्चे बनाने के इच्छुक है उसको आंसर बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो 10 पे पावर 20 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए ये भी क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है। आंसर आप लोग देख लीजिए, 10 पे पावर 20 होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366, म्यू अपूर्णांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? सिंपली आपको फॉर्मूला पूछ रहा है विचलन कोण का। ठीक है, म्यू जिसमें आपका अपूर्णांक दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका म्यू -1 इंटू ए क्या है आपका? एंगल है, विचलन कोण। ठीक है, विचलन कोण, तो विचलन कोण क्या हो जाएगा आपका? म्यू -1 इंटू ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंगल ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होगा, यानी कि प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, ये क्वेश्चन कल भी शायद आया था। तो प्रिज्म से अगर हम लोग गुजारेंगे तो न्यूनतम विचलित कोण जो है वो किसका होगा? लाल रंग का होगा या बैंगनी का, हरा का या फिर पीला का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। ठीक है, क्योंकि लाल रंग जो है वो उसका काफी स्पीड होता है लाल रंग में, और वो कम थोड़ा मुड़ता उड़ता है, वहीं पे बैंगनी जो है बहुत ज्यादा मुड़ता है। ठीक है, तो न्यूनतम यानी कि सबसे छोटा जो विचलित कोण बनाएगा वो कौन बनाएगा? लाल बनाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368, एक उत्तल लेंस जिसका अपूर्णांक दिया हुआ 1.5 को पानी जिसका भी अपूर्णांक है 1.33 में डुबाया जाता है, तो उसका जो सामर्थ्य है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए उत्तल लेंस जिसका अपूर्णांक यहाँ पर दिया हुआ, पानी का भी अपूर्णांक दिया हुआ है, जब हम लोग इसमें डुबाएंगे तो उसका जो सामर्थ्य है वो आपका हो जाएगा, घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो उसका सामर्थ्य जो है वो घट जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 369, 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित उसका प्रतिरोध क्या है? 1000 वाट, एक क्वेश्चन जब भी पूछा गया सेम यही क्वेश्चन पैटर्न पे, एनसीईआरटी पैटर्न पे सेम यही, ऑप्शन भी यही रहेगा, क्वेश्चन भी यही रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 52.29 ओम। तो 25 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन यहाँ पर 26 क्वेश्चन टोटल हो चुका है डाउट में आपका। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गया। तो 1000 वाट का हीटर है, 230 वोल्ट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध जो है आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 52.9 ओम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपूर्णांक का मान क्या होगा? यानी कि वेवलेंथ बढ़ने से क्या अपूर्णांक भी बढ़ेगा? देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा घटता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको एक बार और अच्छे से बताया था कि देखिए वेवलेंथ जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है अपूर्णांक, यानी कि तरंगदैर्घ्य का जो मान है वो बिल्कुल अपूर्णांक का ऑपोजिट होता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपूर्णांक का मान जो है वो घटता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसीलिए लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, और वहीं पे लाल रंग का जो अपूर्णांक वो सबसे कम और बैंगनी का सबसे ज्यादा। उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, शायद पार्ट 9 या 10 था, शायद 10 या 9 या 8 ऐसे कुछ था। ठीक है, इसलिए सभी वीडियो को आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, तो उस उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी। यानी कि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखेंगे कि उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की बिंदुओं की संख्या जो है वो होगी 2 होगी, 4 होगी, 16 होगी या फिर असंख्यक होगी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? 2। उतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट है। देखिए, चुंबकीय विभव का मात्रक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल का जो
मात्रक है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका जूल पर एम्पियर पर मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 373, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता यानी कि म्यू नोट का मान है। निर्वात में या फिर हवा में चुंबकशीलता म्यू नोट, जिसको हम लोग वी नोट से डिनोट करते हैं, तो इसका मान जो है वो निर्वात या फिर हवा में कितना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, चुंबकशीलता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हेनरी पर मीटर से। इसका जो यूनिट है वो हेनरी पर मीटर है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर। ठीक है, हेनरी पर मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 374, पृथ्वी की ध्रुव पर नमन यानी कि डीप का जो मान होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण, नमन एंगल जो बनाता है वो कितना बनाएगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो पृथ्वी की ध्रुव पर नमन का जो मान है वो 90 डिग्री होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 375, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब काल्पनिक व छोटा होता है, वास्तविक व छोटा होता है, वास्तविक व बड़ा होता है, फिर काल्पनिक व बड़ा होता है। तो एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी है, इसको ध्यान से देखेंगे, एक दूरदर्शी होता है, एक सूक्ष्मदर्शी होता है। दूरदर्शी का जो फोकस दूरी है वो काफी बड़ा होता है, सूक्ष्मदर्शी का जो फोकस दूरी है काफी छोटा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वास्तविक व बड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी वास्तविक व बड़ा 375 का राइट आंसर होगा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से जो बना प्रतिबिंब है, इमेज है, वो वास्तविक होता है और बड़ा बनता है वस्तु से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 376, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक जो है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी? शून्य हो जाएगी, अनंत होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कोई उत्तल लेंस है जिसको ऐसे द्रव में डुबाया गया है, उसका अपवर्तनांक जो है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। अब बताएंगे भाई लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम लोग लेंस को द्रव में डुबाएंगे और अपवर्तनांक सेम भी रहे, बराबर रहे, तो भी लेंस की जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगी। 376 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 377। तो देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, काफी इंपोर्टेंट, 10 क्लास में भी आप लोग पढ़े और बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होगा? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोगों को उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कितना? 378। किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होगी? यानी कि कोई प्रिज्म है जिस पर एक वर्णी प्रकाश यानी कि एक वर्ण प्रकाश आपतित होता आता है, तो उसमें जो कौन सी घटना होगा? वर्ण विक्षेपण वाला घटना होगा, विचलन वाला, व्यक्तिकरण वाला, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विचलन। ठीक है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है, डायरेक्ट डी नहीं लगा देना है। और प्रिज्म में कभी भी बोलते कौन सी घटना, तो प्रिज्म में जो है विचलन की घटना होती है। ठीक है, विचलन की। ठीक है, क्वेश्चन चाहे जो रहे, घटना जो है विचलन की होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 379, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है 1/60, 1, 10 या फिर 1/2। तो मानव नेत्र का विभेदन क्षमता जो है मिनट में होता है, वो कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 379 का वो हो जाएगा दोस्तों आपका 1/2, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, 1/2। तो मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है 1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 380, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर रहती है, 45 डिग्री कोण पर झुकी रहती है, या फिर क्षैतिज रहती है, या फिर 60 डिग्री कोण पर झुकी रहती है। यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है वो निर्बाध लटकी हुई चुंबकीय सुई से कितनी डिग्री पर झुकी रहती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्षैतिज रहती है, यानी कि ऑप्शन सी। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी जो चुंबकीय सुई है वो क्षैतिज रहती है, क्षैतिज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 381, प्रतिबाधा जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? हेनरी, ओम, टेस्ला, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रतिबाधा का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओम, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी ओम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 383, प्रतिघात का मात्रक होता है ओम होता है, फेराडे होता है, एम्पियर होता है, मोह होता है। तो प्रतिघात का जो मात्रक है वो क्या होता है? बताएंगे फटाफट, इसके आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रतिघात का मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 384, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, यानी कि सिंपली आपको एलआर परिपथ की प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका √r² प्लस ओमेगा² L²। ये क्या है? ओमेगा² L²। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि यहाँ पर आपको
पूरे तरीके से आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, कंप्लीट। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग शुरू कर दिए हैं, बायोलॉजी का शुरू कर दिया, उसी तरीके से आपका फिजिक्स हम लोग अभी टाइपिंग कर रहे हैं। टाइपिंग जब पूरा हो जाएगा तो फिर सभी चीज आपका जो है शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का जो कालांतर होता है वो क्या होता है। यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का जो कालांतर होता है वो कितना होता है, यानी कि कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 0 डिग्री शून्य। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग 385 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए। कितना हो गया आपका 385। ठीक है, 385 ये आपका कितना था, पार्ट 11 था। और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा पार्ट 12, जिसमें हम लोग 386 से शुरू करेंगे। और ये 500 बीवीआई का 11वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग 10 वीडियो कर चुके हैं, तो प्लीज आप उसको जाके देख लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, नीचे में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्ले लिस्ट में, या फिर आप दोस्तों इसके बाद वाला वीडियो, अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो इसके बाद वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, आप लोग अच्छे से तरह कीजिए, मजे के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप